आज हम करेंगे वर्कशीट 39 और वर्कशीट 39 में हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है ये कैसी फिगर्स का होता है? 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी 3D शेप्स, त्रिविमीय आकृतियाँ। अब ये 3 डायमेंशनल शेप का मतलब है ऐसी आकृति, ऐसी फिगर जिसके 3 डायमेंशंस हो। 3 डायमेंशंस का मतलब है उसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो। त्रिविमीय मतलब जिसकी 3 विमाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिस आकृति में ये तीनों चीज़ें होती हैं उसे हम 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ऐसी आकृतियों के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स को। ये देखिए, ये 3D फिगर है। इसकी यहाँ देखिए, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये एक आकृति बनी है जिसकी तीनों है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर इसके फेसेस या फलक की बात करें तो यहाँ देखो, इसके सामने एक है, फिर इसके सामने भी एक है और ये भी 2 है। तो कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस। फलक हो गए इसके 6। अब इसके जो जितने भी फेसेस हैं वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में हैं, एक आयताकार शेप में है। तो ये ऐसी फिगर, ऐसी 3D फिगर जिसके 6 फेसेस हो, सारे फेसेस रेक्टेंगुलर हो और जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब इसके सामने ये, इस वाली फिगर के अपोजिट सामने ये एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, सर्वांगसम हो। तो जो ऐसी फिगर होती है जिसमें ये क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ कहते हैं। अब क्यूबॉइड या घनाभ के डेली लाइफ से हम अगर देखें अपने अराउंड कोई शेप कौन सी होती है ऐसी, तो जो शू बॉक्स, जूते का डब्बा होता है वो इसी शेप का होता है। और डस्टर जिससे रब करते हैं ब्लैक बोर्ड पे वो भी इसी शेप का है। और अगर और देखें कोई और एग्जांपल, तो जो ब्रिक है, ईंट आप अपने आसपास देखते हैं वो भी इसी शेप की है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड या घनाभ के। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। क्यूबॉइड हमने देख लिया, अब है ये क्यूब जिसको घन कहते हैं। इसमें भी देखिए 6 फेसेस या 6 फलक हैं। लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क है? उसके जितने भी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। लेकिन एक क्यूब के या घन के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। और ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल। इसके सभी फेसेस, 6 के 6 फेसेस एक जैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये क्वालिटीज़ पर इसका नेम क्या है? क्यूब या फिर घन। अपनी डेली लाइफ से अगर एग्जाम्पल देखें हम ऐसी शेप का, तो जो चॉक बॉक्स होता है, चॉक का जो डब्बा होता है, चॉक बॉक्स, चॉक का डिब्बा, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर कोई और एग्जाम्पल देखें तो अपनी डेली लाइफ से जो डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं, पासा, लूडो खेलने वाला पासा, वो भी कैसा है? एक क्यूब की शेप का। अब थर्ड शेप देखते हैं। यहाँ शेप देखिए, ये भी जो फिगर सामने बनी हुई है इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो बीच वाला पोर्शन है इस तरह से है, ये कर्व्ड सरफेस है, मतलब इसका वक्र पृष्ठ है। और इसका जो टॉप है और जो इसका बॉटम है, मतलब इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये कैसा है? सर्कुलर है, एक वृत्ताकार है, ये और ये। तो 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस, ये इसका कर्व्ड सरफेस है और 2 इसके सर्कुलर फेसेस हैं, वक्रपृष्ठ और 2 वृत्ताकार फलक। अब ये जो सर्कुलर जो पार्ट है ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है और इस शेप का नाम है सिलेंडर या फिर बेलन। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम डेली रूटीन में देखें अपनी डेली लाइफ में, तो जो रोड रोलर है, जो रोड बनाने के लिए जो रोलर यूज़ होता है वो इसी शेप में होता है। और कोई एग्जांपल, जो पाइप होता है वाटर के लिए यूज़ करते हैं जिस पाइप को, वो भी इसका एग्जांपल है।
ऐसे हम अपने डेली रूटीन से और एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं। अब इस फिगर को देखिए, इस शेप को देखिए, इसका जो एक सरफेस है वो कर्व्ड है, वक्रीय है, और इसका जो दूसरा सरफेस है यहाँ पर, ये इसका फ्लैट है, समतल है, और इसका जो एक फेस है वो वहाँ से क्लोज है, देखिए ऊपर से बंद है। इस शेप का नाम है कोन या फिर शंकु। आपने देखा ही होगा इस तरह से, क्या देखा है आपने ऐसा? यस, बर्थडे कैप। जो बर्थडे कैप होती है वो इसी शेप में होती है। जन्मदिन पर यूज होने वाली टोपी, जन्मदिन टोपी। और अगर इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करके रख दें, रहेगा वो तभी भी कोन ही, ऐसा। और ऐसा आपने क्या खाया है? आइसक्रीम। अगर इस आइसक्रीम को हटा दें तो जो इसका कोन है इसे हम कहते हैं आइसक्रीम कोन। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो जो ये बर्थडे कैप है या आइसक्रीम है, दोनों ही किस शेप में है? कोन या शंकु की शेप। ये एक स्फीयर है जिसे हम गोला कहते हैं। इसमें कितने फेसेस हैं, कितने सरफेस हैं? एक ही है कर्व्ड सरफेस, कोई फ्लैट या कुछ नहीं है। ओनली वन कर्व्ड फेस, केवल एक वक्रीय फलक। इस आकृति का नाम है स्फीयर। और इस शेप का आपने अपने आसपास क्या देखा है? बॉल। जो बॉल होती है वो इसी शेप की होती है, और जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो भी इसी शेप की है। अगर हम एक स्फीयर को यानी कि गोले को दो बराबर हिस्सों में बांट दें, आधा आधा कर दें, तो देखो ये वाली शेप बनेगी जिसे हम हेमिस्फीयर या फिर अर्धगोला कहते हैं। और इसका एक सरफेस तो हो गया कर्व्ड और एक हो गया फ्लैट। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है? वन कर्व्ड सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस, एक वक्र तथा एक समतल फलक। और इसके एग्जाम्पल देखें तो जो बाउल होती है, कटोरी होती है, वो हेमिस्फीयर की शेप की है। अगर एक लेमन है, नींबू है, उसको आधा काट दो तो वो भी हेमिस्फीयर अर्धगोले की शेप में हो जाएगा। अभी हमने इन 6 शेप्स के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये 3D शेप्स हमने पढ़ी और इनके एग्जाम्पल्स पढ़े। अब आते हैं कि जो 3D शेप्स होती है उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका वॉल्यूम और आयतन हम कैसे कहते हैं। अभी हमने बात की थी ये 3D शेप्स में फेसेस की या फलकों की। तो जितने भी फेसेस होते हैं और हर एक फेस के एरिया को अगर हम सम कर दें तो वो आता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप का मतलब है सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस। जितने भी फेसेस उसमें हैं, उस आकृति में हैं, उन सभी का एरिया निकालो और उनको प्लस कर दो तो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग कर दो। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यानी कि जब इसको मेज़र करते हैं, जब इसको निकालते हैं तो किस यूनिट में इसको निकालते हैं। इसका आता है मीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एरियाज़ की बात कर रहे हैं, एरियाज़ को ही सम कर रहे हैं, तो वो एरिया की फॉर्म में ही आएगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी जो टर्म है वो है वॉल्यूम, आयतन। जो भी 3D ऑब्जेक्ट है, त्रिविमीय आकृति है, उसके द्वारा जो जगह घिरती है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब है जितने भी उसके फेसेस हैं उनके एरियाज को प्लस कर दो, और वॉल्यूम का मतलब है
3D ऑब्जेक्ट ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। दोनों में आप डिस्टिंग्विश करोगे, दोनों में अंतर समझोगे। यहाँ पर कुछ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और इधर दी हुई है कुछ नेम ऑफ द फिगर, कुछ यहाँ पर फिगर दी हुई हैं। उनको चलो मैच करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, कैसी वो फिगर है, इसके हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। ये है हाफ लेमन, आधा नींबू। ये है हेमिस्फीयर। शू बॉक्स सबको पता है, क्यूबॉइड। फुटबॉल, बॉल क्या आएगा, स्फीयर। डाइस, पासा, वो होता है क्यूब। ट्यूबलाइट आप सबने देखी है, वो कैसी होती है, बीच में से कर्व सरफेस और उसके एंड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो ये आ गया सिलेंडर। और आइसक्रीम, तो हमें पता ही है हम आइसक्रीम को बोलते हैं आइसक्रीम कोन। तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स को उसकी फिगर से मैच कर दिया। आज की क्लास में हमने डिफरेंट 3D शेप्स के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है ये सीखा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट पर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।